हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। मेरे जेल जाने के बाद बेटा किसके भरोसे रहेगा, ये सोचा और कर दिया बेटे का कत्ल। जब मैं जेल चला जाऊंगा या मुझे फांसी हो जाएगी तब मेरे लड़के को कौन संभालेगा। यह विचार दोहरे हत्याकांड करने से पहले आरोपी के मन में आया और उसने अपने बेटे का भी कत्ल कर दिया। पुलिस रिमांड के दौरान जब आरोपी शमशेर ने अपनी पत्नी को मारने के पीछे चरित्र पर शक होने का कारण बताया और पुलिस ने लड़के की हत्या करने का कारण पूछा, तब यह खुलासा आरोपी ने पुलिस के सामने किया। गत रात्रि को अपनी कलेजी के टुकड़े अपने 7 वर्षीय बेटे ईशांत व अपनी धर्मपत्नी 30 वर्षीय कुसुम की हत्या कर जो शख्स खून से लथपथ होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने इतना बड़ा दोहरा हत्याकांड पूरे होश हवास में किया। बाद में जल्द ही उसे आत्मगलानी भी हो गई और वह पुलिस थाने में सिर पकड़कर बैठा रहा। लेकिन यह आत्मगलानी उसे वारदात को अंजाम देने से पहले ही सोचना समझना चाहिए था। आरोपी ने यह दोहरा हत्याकांड पूरी सोच समझकर किया। आरोपी को इस दोहरे हत्याकांड के पीछे अंजाम का भी आरोपी को अच्छे से पता था कि इस जघन्य कार्य के लिए उसे फांसी भी हो सकती है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसलिए वारदात से पहले उसके मन में विचार आया कि अगर वह जेल में रहेगा और उसकी पत्नी भी नहीं रहेगी तब उसका 7 वर्षीय बेटा ईशांत किसके सहारे पलेगा, बढ़ेगा, कौन उसे आगे बढ़ाएगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने लड़के का कत्ल करने का मन बना लिया। इसके बाद उसने योजना बनाई और देर रात्रि को अपनी पत्नी कुसुम को कहा कि वह खाना बनाए। उसकी पत्नी नीचे जाकर रसोई में खाना बनाने लग गई। इस दौरान आरोपी ने प्लानिंग के तहत ऊपर छत पर जाकर पहले उसने अपनी लड़के को ही गला दबाकर उस समय हत्या कर दी जब उसका लड़का 2 मंजिला इमारत से छत पर मच्छरदानी के अंदर छत पर सोया हुआ था। सोते हुए लड़की का उसने गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद आरोपी शमशेर और संदीप के सिर पर हैवानियत का भूत सवार था। इसके बाद आरोपी नीचे रसोई में गया और प्लानिंग के तहत दराती उठाई और अपनी धर्मपत्नी पर हमला कर दिया। रसोई में जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है उसे साफ समझ में आ रहा है कि पत्नी ने बचाव के पूरे प्रयास किए होंगे। आटा युक्त परात, कढ़ाई, गैस चूल्हा, कुकर सब कुछ बिखरा पड़ा है। आखिरकार आरोपी अपनी पत्नी का कत्ल करने में कामयाब हो गया। अब घर में सन्नाटा छा गया। घर में केवल 2 हत्या करने का आरोपी शमशेर और संदीप 2 शव थे, जिनमें एक शव को खुद के बेटे व दूसरे शव उसकी पत्नी का था। आरोपी के कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। इसके बाद आरोपी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने जुर्म की दास्तान सुनाई और अरेस्ट हो गया। कृष्ण सब इंस्पेक्टर जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने स्पष्ट किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या चरित्र पर शक होने के चलते की थी और उसके जेल जाने के बाद उसके बेटे की देखभाल कौन करेगा, उस विचार के चलते उसने अपने लड़के का भी कत्ल करने का इरादा बनाया और उसका भी कत्ल कर दिया। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। Silent features: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।